अस्सलामुअलैकुम। 2024 इलेक्शन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं सादिया कौस। और नाज़रीन, जिस तरीके से हम हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ हल्के डिस्कस करते हैं अपने वोटर्स को ये बताने के लिए कि पिछले 5 सालों में उनके हल्के में या फिर दीगर हल्कों में लोगों की क्या, उम्मीदवारों की क्या कारकर्दगी रही है, ताकि वो आइंदा के लिए जो अपना उम्मीदवार चुने उसके लिए पूरी सोच समझ के साथ वोट कास्ट करें। लिहाजा आज के प्रोग्राम में जिस हल्के की बात होने जा रही है, हल्का NA 150 है मुल्तान का, और दूसरा हल्का कोयटा का शामिल करेंगे जो कि हल्का NA 264 है। पहले मुल्तान की जानिब बढ़ते हैं। NA 150 मुल्तान, जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक अगर देखा जाए तो NA 156 था, और हल्के के अवाम गुज़िश्ता नुमाइंदों से काफ़ी नाला नजर आते हैं। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खास काम नहीं हुआ, साफ पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात भी उनको मैसर नहीं है। इसी पर हमारे नुमाइंदे नासिर ज़हीर ने लोगों से बात की है, उनका क्या कहना है पहले आपको ये दिखाते हैं और फिर नासिर ज़हीर से बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 150 में, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मुंतखब हुए थे। इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी इसी हल्के से जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। इस हल्के के क्या मसाइल हैं, इस हल्के के अंदर जो रोड्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार है, पीने के साफ पानी का भी बड़ा मसला है। ये हम आवाम की, इस हल्के की जो आवाम है उनके मसले मसाइल किस हद तक हल हुए हैं, अगर नहीं हल हुए तो उनकी क्या शिकायत है अवामी नुमाइंदों के हवाले से, ये हम आपको दिखाते हैं। सफाई का बिल्कुल कूड़े वाला नहीं आता। अब महंगाई तो जो है वो तो सबकी साथ है। किसी ने क्या किया, ना हमारे घर में गैस आता है ना बिजली है, और गली भी इतनी गंदी हुई पड़ी है, नालियाँ भी हम खुद साफ करते हैं। नालियाँ भी खराब रहती है, हर वक्त गटर उछलते रहते हैं। महमूद कुरैशी ने कुछ भी नहीं करा हमारा। यहाँ 1 रुपया नहीं लगाया, बिल्कुल गली का सत्यानाश मारा हुआ है, कुछ भी नहीं है। बंदा भेजे सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, और गैस की हमें वो सहूलत दे दे। वो 2-3 दफ़ा यहाँ पर आए थे, हमने इनवाइट किया था उनको, यहाँ बुलाया, मगर उन्होंने फिर जाते हुए यही वादा किया कि हम आपको गैस देंगे, मगर यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबार है नहीं, बहुत परेशान है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। लोग मरीज बन गए, TB के मरीज बन गए मिट्टी आके, लेकिन इन लोगों ने नहीं आगे बढ़ाई। पहले मतलब कि यहाँ से तो टूटियाँ वगैरह भी अब गायब हो गई हैं, और पानी का, पीने का यहाँ पानी होता ही नहीं है। पहले तो साफ भी नहीं था, अब तो होता भी नहीं है पानी। पानी जो सही नहीं एरिया थी के बांधती के बाद लोग नल के ना पानी पीने के लिए। देखो ये घरों के अंदर पानी जा रहा है गंदा, ये सामने आपके नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अवाम की शिकायत सुनी, अवाम का यही कहना है कि अवामी नुमाइंदे जो है वो हल्के के अंदर आते ज़रूर हैं सिर्फ इलेक्शन के दौर के अंदर अपने वोट लेने के लिए और वादे वईद करने के लिए, और जैसे ही वो यहाँ से मुंतखब हो जाते हैं उसके बाद वो मुड़कर हल्के का दौरा भी नहीं करते। हल्के की आवाम से उनका पुरसाने हाल पूछने वाला कोई नहीं होता है। आवाम के जो मसाइल हैं, उनको सेहत आमा समेत पीने के साफ पानी, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है जो हल्के के अंदर मौजूद हैं उनकी टूटियाँ तक गायब हो चुकी हैं। ये हल्के के आवाम के मसाइल हैं, और आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है एक बार फिर से अपने अवामी नुमाइंदों से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि उनके मसाइल के हल के लिए वो इक़दामात करें। जी बिल्कुल, आपने नासिर ज़हीर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा की और सूरत हाल वैसी ही है जैसी हम मुख्तलिफ हल्कों की देखते हुए आए हैं, और मुल्तान में भी ऐसी सूरत हाल। नासिर ज़हीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा हल्का है, बड़ा नाम यहाँ से जीता यानी कि शाह महमूद कुरैशी, क्या उन्होंने काम किए अपने हल्के में पिछले 5 सालों में? हल्के के जो अवाम है उनके मसाइल हल नहीं हुए, सीवरेज के मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे हुकूमत के दौर के अंदर वो अब बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आबादी का खासा हिस्सा जो है न सिर्फ उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं बल्कि उनको आमदरफ्त के अंदर भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा जो है साफ पीने का पानी जो है उनको मुयसर नहीं आ रहा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हल्के के अंदर लगे हुए हैं उनमें से बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं या तो वो बंद पड़े हैं या अक्सर दराज से उनके फिल्टर जो है वो तब्दील नहीं किए गए। अब तो बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर ये देखने में आ रहा है कि टूटियां तक जो है वो वहाँ से गायब कर दी गई हैं। कुछ इलाकों के अंदर जो है वो गलियां जो है वो बनाई गई हैं। यहाँ से जो साबिक MPA मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उनकी जानिब से कुछ इलाकों के अंदर काम किए गए हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट खत्म हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो तरक्याती काम जारी भी थे जिन इलाकों के अंदर वो भी रुक गए हैं। नासिर ज़हीर, हमसे तफसीलन बात करें इस हल्के के मसाइल के ऊपर। सीनियर सहाफ़ी रज़ीउद्दीन आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे। मुल्तान का हल्का NA 156 जो कि नई हल्का बंदी के मुताबिक NA 150 बन गया है। रज़ी साहब, हल्के के क्या मसाइल हैं और इन पर कितना काम करने की ज़रूरत है? बुनियादी तौर पर तो हर हल्के के एक ही जैसे मसाइल हैं। सीवरेज है, टूटी हुई सड़कें हैं, साफ़ पानी नहीं है, हेल्थ के मसाइल हैं, बीमारियां हैं, ये सारा कुछ मुल्तान के तमाम हल्कों में है, और इस हल्के में भी कमोबेश यही मसाइल है।
कुछ मसाइल ज़्यादा कहीं हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी मसाइल इस हल्के के भी वही हैं जो पूरे मुल्तान के हैं। अच्छा रज़ी साहब, क्या समझते हैं, क्या नई हल्का बंदी की वजह से सियासी जमातों के वोट बैंक पर कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि पिछले 10 साल से तकरीबन 9 साल हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी ही यहाँ से जीत के आए हैं। अच्छा, हल्का बंदियों से एक आध हल्के के सिवा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। PP 211 है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। ओवरऑल जो है कोई एतराज़ नहीं हुआ, और लोगों ने एतराज़ जो किए भी थे, अच्छा वो बाद में आपस में सेटल भी कर लिए गए, और लोग असल में इलेक्शन चाह रहे हैं। लोग एतराज़ात में जाना नहीं चाहते, लोग अब ये चाह रहे हैं कि कोई हर्डल ना आए। अच्छा रज़ीउद्दीन साहब, NA 150 का हल्का अहम है, उम्मीदवारों की कारकर्दगी और आइंदा की कामयाबी के इम्कानात क्या देख रहे हैं आप? किसकी यहाँ से कामयाबी हो सकती है? सलमान नईम की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक राइवलरी भी है। आप जानते हैं कि उन्होंने अपसेट किया था शाह महमूद कुरैशी साहब को हराकर सलमान नईम साहब ने। तो सलमान नईम साहब ने यहाँ इस हल्के में तरक्याती काम भी करवाए, लोगों को वैसे भी रिफाह के बहुत सारे काम का रिफाही इक़दाम किए, उनकी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, वो लोगों को वैसे भी पैसे दे रहे हैं। सो इस हल्के में ये वाला जो एज है, ये इस हल्के पर असरअंदाज होगा, तरक्याती अखराजात के हवाले से भी और फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से भी। ये बुनियादी नौइयत का मामला है इस हल्के का। अच्छा, अब 2024 में काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखने को मिल रही है। नवाज शरीफ की एंट्री के बाद पंजाब की सियासी पोजीशन आपको क्या बनती नज़र आ रही है? यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब सियासत में आ रहे हैं और वो जब इलेक्शन में आ रहे हैं, हमने पिछले इलेक्शनों में हमने नवाज शरीफ साहब को नहीं देखा, और उनको जिस तरह दीवार से लगाया गया इस पार्टी को, और जिस तरह एक तरफा इक़दाम किए गए, और जिस तरह ओपन हैंड दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सफाया कर दिया था। लेकिन अब जब नवाज शरीफ साहब जब मुतहर्रक होंगे तो वही जो हमें अब वाइस वर्सा चीज़ें नज़र आती हैं। नाज़रीन, हल्का NA 150 जो कि मुल्तान का हल्का है, इसका जायज़ा हमने आपके सामने पेश किया। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगी तो बात करेंगे हल्का NA 264 जो कि कोयटा का हल्का है। यहाँ पर क्या मसाइल हैं, ये आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं NA 264 की, जो कि कोयटा का हल्का है। और कोयटा 3 पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक अगर इसका जायज़ा लें तो NA 266 था, और दीगर हल्कों की तरह इस हल्के में भी हम देख रहे हैं बुनियादी सहूलियात नापैद हैं। आवाम का कहना है कि हल्के में कोई तरक्याती काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। इसी के हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद ने रिपोर्ट तैयार की है कि यहाँ की आवाम क्या सोचती है और कौन कौन से मसाइल अभी तक जूं के तू हैं, पिछले 5 सालों में हल नहीं हुए हैं। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद खालिद से भी बात करेंगे, और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी यहाँ की हल्के की सियासी सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे। लेकिन पहले मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। NA 264 कोयटा 3 कौमी असम्बली का ये हल्का ज़्यादातर नवाई इलाकों सरियाब, अख्तराबाद, हज़ारगंजी, सब्ज़ी मंडी, मशरकी बाईपास और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आगा हसन बलोच कामयाब हुए, जिनका मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज हुसैन अहमद से था। आगा हसन बलोच 5 साल तक वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी रहे। यहाँ के मसाइल में सर फहरिस्त बिजली गैस की अदम फरामी और सेहत की सहूलियात का फुकदान है। सिर्फ सरियाब रोड में तोड़फोड़ नहीं है, अगर आप देखें पूरे कोयटा में बरूरी रोड है, वादत कॉलोनी है, सब्जल रोड है, सरियाब रोड है, जिसमें इतनी तोड़-फोड़ है, सड़कें नहीं बन रही है। मेरी अपील है जो भी गवर्नमेंट में आए वो इस तरफ ध्यान दे कि हम आम और ख़ास बंदा आराम से ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन उसका क्या, जो बिल्कुल अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए घर से निकले और उसे ना गैस मुहैया हो ना रोज़गार मुहैया हो। अमन अमान के हवाले से भी ये हल्का काफ़ी मुतासिर रहता है। इस हल्के में कौम परस्तों का असर रसूख हमेशा से रहा है। कौमी असम्बली के इस हल्के में आने वाले 3 सूबाई नशिस्तों में 2 पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जबकि 1 पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। पहले और तीसरे नंबर पर भी कौम परस्त उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई थी। ज़राए मवासलात के अधूरे मंसूबे 5 सालों से वोटर्स के लिए वबाले जान बने रहे हैं। सरियाब रोड, कमरानी रोड की सड़कें ताहाल मुकम्मल न हो सकी। वोटर्स को सब्ज बाग दिखाने वालों ने कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया, जिसके बायस वोटर्स में मायूसी पाई जाती है। कैमरामैन उबैद जान के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़ कोयटा।
ठीक, मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और सूरत हाल वही जो हम पहले बात कर रहे थे रिपोर्ट पे जाने से पहले, और मोहम्मद खालिद ने वहाँ पर क्या सूरत हाल देखी हम मोहम्मद खालिद से जानेंगे। शहजादा जुल्फ़िकार साहब को भी लाइन पर लेंगे, लेकिन पहले मोहम्मद खालिद आपसे जानना चाहेंगे इस हल्के में आप पहुँचे, आपने क्या सूरत हाल देखी? आवाम की तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो अभी भी गलियाँ और सड़कें जहाँ पर टूट फूट का शिकार हैं। आपने क्या मसाइल देखे इस हल्के में? ये कौमी असम्बली का हल्का गुज़िश्ता जो इलेक्शन में बना था, अब इस हल्के में यानी कौमी असम्बली का ये दूसरा इंतखाब होगा, नया हल्का है। सरियाब का जो हल्का है 264, ये बुनियादी तौर पे कौम परस्तों का हल्का कहलाता है। अमन अमान के हवाले से भी काफ़ी डिस्टर्ब इलाका है ये, इस वजह से जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है वो सबसे ज़्यादा इसी हल्के में है। कोयटा शहर की जो 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, सरियाब यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, न तो कोई सेहत की सहूलियात है, टूटी कच्ची सड़कें मुँह चढ़ाती रहती हैं मुंतखब नुमाइंदों को। यहाँ से गुज़िश्ता इलेक्शन में जो कामयाब होते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उम्मीदवार आगा हसन बलोच, जो 5 साल तक वफाक में वजीर भी रहे, लेकिन उनकी कारकर्दगी से भी अब वोटर मुतमईन नहीं है और वोटर ये चाहते हैं कि जिस नुमाइंदे को वो मुंतखब करें तो वो उनके कामों के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा रहे। ठीक, अमनो अमान की सूरत हाल भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब रहती है और आपने जिस तरीके से बताया मोहम्मद खालिद के यहाँ पर बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हो सके हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने, उनसे बात करते हैं। कोयटा 264 NA जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक अगर देखा जाए तो NA 266 था, यहाँ के मसाइल जूं के तूं हैं। क्या कहेंगे इस हल्के के बारे में? क्या कोई भी सियासी जमात मुस्तकबिल में हल्के के मसाइल हल करने की ताकत रखती है? क्या समझते हैं आप शहजाद साहब? देखें, बिल्कुल इसका जवाब यस भी है, इसका जवाब नो भी है, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ताकत रखती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ताकतवर होती हैं अगर बशर्ते कि ये कि आवाम के मसाइल को वो सामने प्रायोरिटी रखें, उनके MPAs, उनके MNAs, उनके सेनेटर अपने अशराफिया के मुफाद को सामने ना रखें, अपने ज़ाती मुफाद को सामने ना रखें। होता यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के पास जाती हैं, वोट मांगती हैं, उनको वोट मिल जाता है, लोग इलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जब असम्बली में पहुंच जाते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी अशराफिया के और अपने मुफाद को ज़्यादा अहम रखते हैं। अच्छा, हम जायज़ा लेते हैं कि अगर वोटर्स खुश हैं यानी कि उस हल्के के अवाम जो हैं वो मुतमईन हैं, तो फिर हो सकता है कि एक दफ़ा फिर से सेम पार्टी इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन 2018 में ये नशिस्त BNP ने जीती थी। मौजूदा सूरत हाल में BNP ये नशिस्त हासिल कर सकेगी, आपको लगता है? नहीं, मुझे मुश्किल नज़र आता है। BNP अगर ये सीट जीत जाती है, और यही वजह है कि BNP के इस दफ़ा डिसाइड किया है यहाँ से सरदार अख्तर मेंगल जो ख़ुद पार्टी के सरबराह हैं और एक कदावर शख्सियत, सियासी तौर पर कदावर शख्सियत हैं, कि उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया है कि यहाँ से वो सीट वो चाहते हैं कि ये BNP की सीट हमेशा रहे। एक दफ़ा हमने जीता है तो हम बार बार इस सीट को जीतें और ये सीट हमारे हाथ से ना निकले। यही वजह है कि वो ख़ुद मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलात भी काफ़ी। अच्छा शहजादा साहब, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला नाराज़ लोगों को मनाना है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें दावे और वादे भी करती हैं, लेकिन मसला जूं का तू है। आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम जो किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? आपने बहुत सी चीज़ें बेहतर करनी हैं। जो इलेक्टेबल्स हैं वो जो गवर्नमेंट के पब्लिक फ़ंड है उसको बेहतर इस्तेमाल करें, नौकरियां बेहतर वो मिले, क्वालिटी इंश्योर हो कि बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, उसका बेहतर वो हो कि आम आदमी जो है वो राग़िब हो इस तरफ। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल है, उस जंगल में नौजवान जो है वो फिर इस तरफ उस तरफ देखते हैं, या वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्नैचिंग में इस्तेमाल जो चोरी चकारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, या ड्रग का कारोबार करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो इस वक्त स्टेट के ख़िलाफ़ उन्होंने हथियार उठाए हैं। ठीक, मोहम्मद खालिद हमें अपडेट कर रहे थे इस हल्के के हवाले से। NA 264 कोयटा 3 जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA 266 था। इस हल्के में कितने काम हुए पिछले 5 सालों में, क्या सूरत हाल रही, हमें मोहम्मद खालिद ने अपडेट किया। और इसके अलावा इसकी सियासी सूरत हाल पर
सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़कार साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। हल्का NA 150 मुल्तान का हमने जायज़ा लिया, हल्का NA 264 कोयटा का भी हमने जायज़ा लिया और यहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाए। अपने अगले प्रोग्राम में मज़ीद हल्कों की डिटेल्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।